स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मित्तल। मैं सर्जरी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर देखता हूँ। हमारे पास मिस्टर अभिषेक चौधरी भी आए थे और मैडम पारुल। इनका क्रॉनिक लीवर डिजीज है, अल्कोहलिक इंड्यूस है, काफ़ी परेशान थे। आज इन्हीं की भाषा में सुनते हैं इनकी क्या तकलीफें हुई और उनको कैसा समस्या का समाधान मिला। पारुल और अभिषेक। हेलो, मैं पारुल शेखावत और माय हस्बैंड अभिषेक चौधरी। अभी लास्ट 15 डेज पहले अभी इनके साथ हुआ कि इनको ब्लीडिंग हुई थी वॉमिट के थ्रू। तो उस टाइम रात का टाइम था, मैं बहुत घबरा गई थी, तो मैं इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में लेके गई थी। तो वहाँ पे आईसीयू में एडमिट भी किया, 1 वीक तक हम लोग वहाँ आईसीयू में हो। और उसके बाद भी मतलब लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। वहाँ पे कभी वेंटिलेटर, कभी कुछ इस तरीके के वहाँ पे मुझसे चीज़ें बताई गई सारी। तो बड़ा वो मोमेंट बहुत वैसा था मेरे लिए। बट उसके बाद जैसे भी करके वहाँ से जब निकले, उसके बाद ठीक थे कि मतलब ठीक है, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मतलब होप, मुझे ना एक होप होता है ना, वो होप नहीं रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे। बट फिर इन्होंने ही सर्च किया, वीडियोस वगैरह ढूंढी। अब इनसे पूछता हूँ, अभिषेक आपको कैसा लगा, आपने कैसे ढूंढा है? नहीं, मेरा तो ये था कि मैं रिसर्च कर रहा था अपने हिसाब से, हो गया साइंटिस्ट में उसका बैकग्राउंड मसाइल को रिसर्च कर रहा था कि इसमें बीमारी क्या है, फिनोमेना क्या है इसका सलाह के बाद एक आपका आया, एक हनुमानगढ़ वाला विषय आया था, हनुमानगढ़ के पेशेंट। हाँ, बारह का तो मैंने देखा, फिर आपने उन्होंने बोला कि इसके जो नॉन रिवर्सिबल है, ये मतलब अब सही नहीं होगा इस तरह, अब आपको तो ऑपरेशन तक जाना पड़ेगा इसके भी। ये जब आपने उनसे बात कही तो मुझे लगा कि आपने कहा कि क्योरेबल कर दिया आपने, मतलब खाना छकाने लग गया, चलिए गया। तो फिर मुझे सजेस्ट किया, फिर मैं आपको ये नहीं समझ पाया कि आपको कि क्या चीज़ है मेरे लिए, मतलब इसमें देखता कौन से पेशेंट हो, ये नहीं समझ पाया। के लिए मैं, लेकिन मेरा आपका 6 सेंस बोला कि मैं दिखाना चाहिए एक बार। आपका 6 सेंस बोला कि एक बार ओपिनियन लेके दो। लेकिन देखता हूँ इसको भी। ठीक है, तो आए यहाँ पे ओपिनियन लेने जैसे भी, आपका जैसे भी मेरे तो ये भी क्लियर नहीं था मैं आपसे बात करने के बाद भी कि आप सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बातचीत के बाद में बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया अच्छे से भी। अब मैं आपसे आज दूसरा दिन हूँ, सेकंड डे है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अब हम स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे और बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आपको डिजीज के बारे में समझ में आया, पर कुछ ऐसा है आपके बहुत अच्छे से और क्लियरली एक एक चीज को बहुत तरीके से समझाया। मैं एक बार साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साइंस मैंने पढ़ ली है सर के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ मुझे। ओके, तो पारुल, जो आप शायद जब आपने हमारे टेली कॉलर को कॉल किया था तो उन्होंने कुछ आपको दिशा निर्देश दिए? हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आज सर के पास थोड़ा टाइम नहीं है, बट मैं बात करता हूँ सर से। फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि नहीं सर, मिल लेंगे, आप आ जाइए। और कि उन्होंने बोला कि अपने जो भी है सीरीज के साथ में अपने पेपर्स को लगाइएगा और अपने जो भी क्वेश्चन है वो पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं वो स्ट्रिप के साथ ले आइएगा, बिकॉज टाइम एक शॉर्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें मैनेज होती है, तो अब अपने लिए भी इजी रहता है और सर के लिए भी इजी रहता है। तो अच्छा लगा, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी कॉर्नर भी अच्छे से जवाब दिया, तो यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड जॉब के। तो भाई, अब अभिषेक कैसा लग रहा है? अपन फाइट करेंगे, सही हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो मेरा सभी अपने अल्कोहल लीवर डिजीज के पेशेंट बंधुओं से एक ही सजेशन है। सबसे पहली चीज, सिरोसिस हो गया तो कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। पहली चीज, दारू छोड़िए, अपने चिकित्सक की बात सुनिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। भगवान ने हमारे ऑर्गन्स बहुत रीजनरेटिव कैपेसिटी के साथ बनाए हैं, मतलब उसके अंदर वापस से ठीक होने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी टॉक्सिन देके अभी ठीक ही हुआ है। दूसरा, फाइब्रोसिस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, इसका प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट इसका असली सत्य है, इस पे मैं किसी को भी भ्रमित नहीं करना चाहता, पर अपने डिजीज के साथ कोप अप कैसे करना है वो हमें सीखना है। थैंक यू। नमस्कार।